केंद्र सरकार ने देश भर में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को लागू कर दिया है। इस सिस्टम के जरिए किसी भी आपदा, खतरे या आपात स्थिति में सीधे नागरिकों के मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजा जाएगा। हाल ही में इसका टेस्ट किया गया, जिससे करोड़ों लोगों के फोन पर अचानक मैसेज आया और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी बढ़ी। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। भीषण गर्मी और लू के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने दोपहर के समय बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। लगातार शोर शराबे के चलते कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह अपने पद का गलत इस्तेमाल कर ट्रांसफर और अन्य कामों के बदले पैसे मांग रहा था। सीजीएचएस योजना में बड़े स्तर पर अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जहां जांच में पाया गया कि कुछ अस्पताल और अधिकारी मिलकर इस योजना का गलत फायदा उठा रहे थे। केंद्र सरकार ने सेना को और मजबूत बनाने के लिए नई रक्षा नीति लागू करने का फैसला लिया है। यह योजना के तहत आधुनिक हथियार, टेक्नोलॉजी और उपकरण शामिल किए जाएंगे, जिससे देश की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत होगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। नई तकनीक के जरिए टिकट बुकिंग सिस्टम को आसान बनाया जाएगा। नीट परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कई छात्रों ने पेपर लीक के आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए नई एआई आधारित सेवाओं की शुरुआत की है। इससे सरकारी प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई खास राहत नहीं दी गई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लगातार तीव्र होता जा रहा है। हालिया हमलों में कई शहरों को भारी नुकसान पहुंचा है और आम नागरिकों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार लगातार रैलियां और भाषण देकर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने एशिया के रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। इस कदम से पड़ोसी देशों में चिंता बढ़ गई है और क्षेत्रीय तनाव को संकेत मिल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई नई बीमारी को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने सभी देशों से सतर्क रहने और स्वास्थ्य व्यवस्था को तैयार करने की सलाह दी है। आईपीएल 2026 में टीमों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। अंक तालिका में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे प्लेऑफ की रेस और दिलचस्प बन गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ मामलों में मुठभेड़ भी की गई। मध्य प्रदेश में मिलावटखोर के खिलाफ एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जहां प्रशासन ने छापेमारी कर एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी, जहां जानवरों की चर्बी से नकली घी बनाया जा रहा था। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। बिहार में निर्माणाधीन पुल के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में कई मजदूर घायल हुए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान के कई जिलों में भीषण गर्मी के कारण जल संकट गहरा गया है। लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा।